बच्चों को कब और कैसे दवाई पिलाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से दवाई पी ले और उनको पता भी ना चले कि वो दवाई पी लिए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कल मैं वीडियो डाली थी मिनी ब्लॉग जिसमें मैं दिखाई थी कि मैं इनको सिरप कैसे पिलाती हूँ। तो ये फुल वीडियो है कि मैं इनको कैसे पिलाती हूँ, कब पिलाती हूँ, ताकि वो आसानी से पी लेते हैं। तो मैं गुड़िया को कब से पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल पी नहीं रही है। तो मैं उसको पिला रही थी जिस ढक्कन में, तो उसमें बार बार अंगुली डाल रही थी। तो मैं सोची कि मैं ऐसे पिला के देखती हूँ। तो मैं उसका अंगुली हाथ मतलब धो रही हूँ, फिर मैं उसको अच्छे से तौलिए से पोंछ दूंगी ताकि वो जिस ढक्कन में मैं दवाई निकाली हूँ उसमें से अंगुली डाल डाल के मैं इसको चटा लूँ, क्योंकि मैं पिला रही हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं पी रही है। तो कोशिश करती हूँ कि इस तरह से पी ले। ये हम लोग को लगता है ना, जब भी इनका तबीयत ख़राब होता है तो किसी प्रकार तो दवाई पी लें और इन लोग जल्दी से ठीक हो जाएं और अच्छे से खेलें, क्योंकि जब भी इन लोग का तबीयत ख़राब होता है हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं। तो मैं इसको उंगली से चटा चटा के दवाई पिला रही हूँ और ये पी रही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे पिलाऊँ। ऐसे नहीं पिलाना चाहिए, बट क्या करें, वही समझ में नहीं आता है ना। जब नहीं पीते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे पिलाएं, कैसे ठीक होंगे। तो कई तरह का नया नया दिमाग में आता है ख्याल कि ऐसे पिलाएं वैसे पिलाएं। मैं कभी कभी दूध बोतल में जो निपल होता है उसमें से डाल के मैं इनको पिलाती हूँ जब इन लोग सो जाते हैं तो। लेकिन पता चल जाता है इनको। तो देखिए कैसे भाग रही है, बार बार उठ उठ के भाग रही है। बट इनको हम लोग चिल्ला भी नहीं सकते, अगर एक गुस्सा हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं पियेंगे, फिर रोने लग जाएंगे। तो मैं ऐसे ही इसको मना मना के पिला रही हूँ, बीच बीच में उठ उठ के भाग जा रही है। जब भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो यही बोलते हैं कि डॉक्टर कुछ अलग दवाई लिख दीजिए, क्योंकि लोग बिल्कुल भी दवाई नहीं पी रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये इनके लिए बेस्ट है, अगर मैं दूसरा दवाई दूंगा तो लोग बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, क्योंकि उसका स्मेल से इनको उल्टी हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे जब खेल रहे हैं, खुश हैं, उस टाइम पिलाइए। अगर रो रहे हैं उस टाइम बिल्कुल मत पिलाइए। अगर रोते रहेंगे तो इनको पसंद चीज़ भी उस टाइम नापसंद हो जाएगा। वो पसंद करते हैं वो चीज़ को भी आप ज़बरदस्ती उसको खिलाओ तो वो उल्टी कर देंगे। तो आप कोशिश कीजिए ये लोग खुश रहें, उस टाइम पिलाएं। तो मैं बहुत टाइम से कोशिश करके देखी, क्योंकि इनका अभी सर्दी खांसी की वजह से लोग बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्सा गुस्सा होते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि दवाई पिलाने वाली है, तो दूर दूर भाग रहे हैं। कब से मैं इनको पिलाने की कोशिश कर, पर नहीं पी रही है। तो फिर मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ के पिला रही हूँ और ये उंगली से करते करते काफ़ी पी ली, बस थोड़ा सा बचा है। बस लास्ट में नखरा करिए, बार बार ये उठ के भाग जाती है, फिर पकड़ के लेके आती हूँ। तो और दौड़ने लगते हैं एक दूसरे के पीछे। तो फिर ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो शायद ऐसे पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल भी नहीं पी रही है। देखो फिर भाग गई। मतलब क्या करूँ, अब बहुत मुश्किल के बाद ये पी है। तो बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल तो होता है दवाई पिलाना, बट पिलाना तो पड़ता है। और ये लोग बिल्कुल भी मोजा नहीं पहनते हैं। हम लोग देखो कितना सेफ्टी के साथ हैं, मफलर लगाए हुए, स्वेटर पहने, मोजा पहने। बट इनको है कि जब भी पहना निकाल के फेंक देते हैं। टोपी तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, और हर बार ही हम लोग ऐसा लगता है कि शायद ये टोपी टाइट हो गया है इसलिए नहीं पहनते हैं, या ढीला हो गया आँख के नीचे आ जाता है इसलिए नहीं पहनते हैं। तो हम लोग इनके लिए नया नया टोपी लेके आते हैं, बट उनको कुछ भी पसंद नहीं आता। मतलब इनको टोपी पहनना ही पसंद नहीं है। और गुड़िया थोड़ी देर तक मोजा वोजा पहन लेती है, लेकिन बाबू तो बिल्कुल भी नहीं। उसको थोड़ा देर पहनाओ, वो किसी बात पे नाराज़ हुआ तो निकाल के फेंक देगा। उसका यही है, किसी बात पे नाराज़ होता है तो बार बार वो निकाल के फेंक देता है, फिर पहनाओ, फिर निकाल के फेंक देगा। एक कुछ देर के लिए पहना रही हूँ, अब देखते हैं कितने देर तक रहता है, फिर ये निकाल के फेंक ही देगा। बट हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनको ठंड से बचा के रखें। वैसे मोटा कपड़ा पहना के रखो फिर भी ठंड तो लग ही जाता है। हम बड़े तो नहीं बच पा रहे हैं तो छोटों को कैसे बचा पाएंगे। बट कोशिश रहता है कि जितना हो सके हम लोग करेंगे। तो मैं इनको टोपी पहना रही हूँ, देखती हूँ कितना देर तक रखता है। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कान तो बिल्कुल ढकते नहीं हैं इन लोग। अब बस हम लोग का छीनते रहते हैं, जब हम लोग लगाए रहते हैं तो बार बार छीनते रहते हैं। हम लोग को मफलर लेके भागते हैं। और ये देखो क्या कर रही है ये ना थर्मामीटर पकड़ा हुआ है तो उसको छीन के बोल रही है कि इसको चेक करो, क्योंकि मैं अब मेरा तो चेक हुआ, बाबू का चेक नहीं हुआ। तो ये दिखा रही है मेरे को ऐसा करो बोल के। ये देखो इसको सब समझ में आता है। तो इसका बाबू का टाइम है। बाबू पहले पी लेता था सिरप, बट अब बिल्कुल भी नहीं पीता, बहुत नखरा करता है। क्योंकि ये पहले पीता था चुपचाप से पी जाता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा नखरा करता है, अपनी दीदी के जैसे। मुंह में डालता है उसके बाद थूक देता है। तो मैं गुड़िया को बोल रही हूँ पैर पकड़ो पैर पकड़ो, तो देखो ये क्या कर रही है, वो मेरा पैर पकड़ी। मैं बोली बाबू का पैर पकड़ो, तो वो मेरा पैर पकड़ी हुई है। तो क्योंकि बहुत छिटपिटा था, एक बार ऐसे किया ना, पूरा सिरप जो निकाली थी मैं ढक्कन में उसको ये लात मार दिया, तो वो पूरा गिर गया। तो मैं दोबारा निकाल के पिला रही हूँ। और इतना छटपटाता, अगर दो तीन पकड़ के बैठे ना तो ये तो पक्का वो उल्टी ही कर देगा। तो उसको मैं सोचती हूँ कि मैं अकेले ही करूँ, क्योंकि उसको लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो बार बार गुस्सा से भाग जा रहा है। तो उसको मैं नहीं डांट रही हूँ, मैं थोड़ा सा चिल्लाई तो ये गुस्सा हो गया। तो फिर मैं कोशिश करूँ कि उसका आसानी से पिला लूँ। तो मुँह में रखा रहता है, तो मैं बोली कि अगर दोबारा थूकेगा ना तो फिर देख लेना। तो ना चुपके से मुँह में डाल लिया, फिर वो फाइनली वो कंप्लीट हो गया है, ये पी लिया है दवाई। तो फिर मैं इनको अभी मनाऊँगी, क्योंकि ये गुस्सा हो गया है।
और ये मानने वाला नहीं है। दीदी तो मान गई बट बाबू बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मतलब कितना भी ज़बरदस्ती आप पिलाओ बिल्कुल नहीं पिएंगे। आप कोशिश करो कि ये खुश रहें, उस टाइम पिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो स्माइल कर रहा है बट पता नहीं कब तक मानेगा। ये मान जाए तो अच्छा है।